वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम है कल से। तो ऑलरेडी जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर आप लोग करवाए जा चुके हैं, ऑल सब्जेक्ट ऑल टॉपिक्स, और मॉडल सेट भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ हमें ये बताना है और ये हम लोगों को जानना है कि एग्जाम से पहले हम लोगों को किन किन चीजों पर ध्यान देना है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, इन दोनों पहलुओं पे बात करेंगे। तो कुछ टिप्स लेके हैं, कुछ प्लान लेके हैं जो आप लोग को फॉलो करना है, और वो सारे टॉपिक्स और टिप्स फॉलो करने के बाद आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को फुल अटेंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग आपको दिया गया मैनर ऑफ एग्जाम, दैट मीन एग्जाम का तरीका, एग्जाम देने का तमीज, ये आप इसको समझ सकते हैं। स्पेशल मैनर जो वर्ड यहाँ पे स्पेशलाइज्ड शो ये कर रहा है तरीका के सेंस में कि एग्जाम हम कैसे दें, उसके लिए क्या प्लान होनी चाहिए, वो यहाँ पे हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे वर्ड जो दिया गया है, एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना। बिल्कुल कॉमन सेंटेंस को हमने लिया है। इवन लैंग्वेजेस भी बहुत ही आसान दिए गए हैं जो कि आए दिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसको नोट डाउन भी करते रहिए आप लोग। एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना। अब इसके पीछे क्या रहस्य है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, एग्जामिनेशन में अगर नहीं भी उतारेंगे तो मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे फेसबुक पे मैं डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग उसको देख के समझ सकते हैं। बेहतर होगा कि अभी फोकस पूरी तरफ बोर्ड पे कीजिए, मेरी तरफ कीजिए, शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर होता है कि लिखने के चक्कर में कुछ चीजें माइंड से लैप्स कर जाती हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना। और जो लोग यूट्यूब पे या फिर किसी अलग सोर्स पे वीडियो देख रहे हैं तो भी पहले एक बार फुल देख लें, उसके बाद अगर नोट्स को नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिएगा। हालांकि नोट डाउन करने वाली उतनी ज्यादा कोई अहम चीज नहीं है, ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल माइंड को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन एक आपकी बौद्धिक क्षमता, किस तरह से हमें एग्जाम देना है, एग्जामिनेशन हॉल में गए, बस एक समझने की चीज है। ये एग्जाम में लिखने की चीज तो है नहीं कि नोट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर आपको लग रहा है कि आप लैप्स कर सकते हैं तो नोट, बट एक बार वीडियो देखने के बाद। तो एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहले क्या मामला है इसका? एक तो पहली बात के बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ टॉपिक्स थे जो हमें याद करने थे, जो मेरा भी कुछ ऐसा ही मामला था जब हम भी मैट्रिक में थे, कि ये सोचते थे कि एक एक सेकंड को हम यूज कर लें अपने पढ़ाई में। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक होता है आप लोग को भी एहसास होगा कि एक से एक मार्केटिंग हो रही है, नोट्स की, टीचिंग की। कोई बोलेंगे कि 90% मेरे से टकरा, कोई 100% का बोलेंगे, कोई बोलेंगे अब की बार 100 पार, एक से एक ना रहा है, कोई सिरप, कोई कैप्सूल से नोट्स आ रहा है। तो अलग अलग चीजें। अब होता क्या है कि आखिरी वक्त में बच्चे इतना ज्यादा भावुक हो जाते हैं, वो कुछ लोगों को डर लगने लगता है कि पता नहीं हम क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। जो जितना फेक फाकम किए बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ये नॉर्मल सी बात है, आप लोग टीनेजर्स हैं, इसमें तो गलतियां होती हैं बहुत ज्यादा। बट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसे पोजीशन पे आपको बिल्कुल भी किसी नए चीज पे नहीं जाना है। जो आपने साल भर पढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा आपने जो क्रैश कोर्स में और जो साल भर पढ़ा, बस आप उसी को रिवाइज करेंगे। अब होता क्या कि नई नई चीजें आती हैं। क्यों एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चे लेट जाते हैं? सोचने वाली बात है कि एग्जाम है तो कोई पागल तो नहीं कि लेट जाएगा, क्यों जाएगा लोग लेट? लेकिन लेट हो क्यों जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या इसके वजूहात हैं, बस इस पर हम रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहला वजह कि नए नए टॉपिक्स आपको दे दिए जाते हैं। उन नए टॉपिक्स में से कुछ ऐसे होते हैं, बल्कि ज्यादातर कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जो आपको याद नहीं होता। लैंग्वेजेस अलग हो जाते हैं, भले सेम चीज है लेकिन लैंग्वेज अलग है तो याद करने की जरूरत पड़ती है। अब बच्चा को लगता है कि यार यही एग्जाम में आने वाला है। अब बेचारा उसमें आंख फोड़ के एकदम लगा हुआ है। सुबह हुआ, धड़पड़ा के उठा, रात में भी लेट सोया, उठा मेरे इतना टाइम लगा, उठा, अब एक एक मिनट को जोड़ रहा है कि इसको याद करना है। अब इसमें क्या होता है कि आप फुल टाइम पढ़ाई में लगाए थे, आपको लगता है कि अच्छा 9 बजे पहुंचना है ना, 10 बजे पहुंचना है ना, एकदम टाइम पर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपका इस सोच का मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि चलिए आप ये चाह रहे हैं कि एक एक मिनट आप अपनी पढ़ाई को जोड़ना चाह रहे हैं, आप एक एक सेकंड को जोड़ना चाह रहे हैं अपने पढ़ाई पर, लेकिन नहीं, इस आखिरी वक्त में
यह थोड़ा सा फायदा अगर करेगा तो बहुत बड़ा नुकसान कर, पूरा ब्लंडर कर देगा आपके पूरे साल भर की मेहनत को। अगर आप एकदम टाइम पर भी अगर पहुंचते हैं ना, पूरा पूरा 9:45 पर भी, तभी भी जब आपकी सांसें फूल रही होंगी, आप बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील कर रहे होंगे, हरासमेंट आपके पास होगा, तो ये सारी चीज लेके एक बैग आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं दे सकते हैं। तो आपको कम से कम आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे, या बहुत अगर आप टाइम के पाबंद हैं तो 15 मिनट पहले आपको सेंटर पर एकदम से पहुंच जाना है, ताकि आपकी जो बॉडी की जो स्टैटिक मोशंस हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्मल स्टेट में आ जाए। जो आप एक्साइटेड बहुत ज्यादा हैं, डरे हुए हैं, ये सारी चीजें आपकी नॉर्मल स्टेट में आ जाए। जब ये आ जाएगा, ये कैसे लाना है, बहुत सारा प्लान है, मैं बताऊंगा, उसका भी तरीका बताऊंगा कैसे हमें क्या करना है, मेडिटेशन का भी तरीका मैं बताऊंगा आपको। बहरहाल एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना क्यों जरूरी है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कि आप ये सोच रहे हैं कि पॉइंट नंबर 2 कि मैं एकदम टाइम पर पहुंच जाऊंगा, जो मेरी सोच थी कि टाइम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कहीं जाम लग गया। जाम को तो आप नहीं कुछ कर सकते। आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं वो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स आ गए, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया क्या होगा फिर? तो आपको इतना टाइम लेके जाना है कि अगर गाड़ी भी छूट जाए ना, पैदल दौड़ जाए, या किसी दूसरी गाड़ी, हम 10 कदम आगे बढ़ के हम दूसरी गाड़ी कर ले, इतना वक्त आपको हाथ में लेके चलना है। अगर वहां पे आप समय पे पहुंच जाते हैं, समय से पहले पहुंच जाते हैं, कहने का मतलब, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेडिटेशन, आंख बंद करो और अपने बारे में अच्छी अच्छी फीलिंग्स करो, क्या मैं बेहतर, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, यानी पॉजिटिव थिंकिंग की प्लानिंग में बताऊंगा। इस तरह से कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको लेट पहुंचने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो बहरहाल यहां पे ये समझना है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर हमें टाइम से पहले पहुंचना है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है फैमिलियर। यहां पे फैमिलियर का मतलब ये नहीं है कि अब्बा चाचा फूफा को लेके चले जाएंगे, नहीं। दैट मीन जो फैमिलियर, जो हमारे लिए डेली लाइफ में यूज हो रही थी चीजें, जैसे कि पेन है, ड्रेस है, शूज है, फीडिंग्स है, ड्रेसेस वगैरह मैंने दे दिया है। अब देखिए, अगर आप नया पेन अगर लेते हैं, इसको समझिए इस फैमिलियर्स का क्या सेंस है। अगर आप कोई नया पेन अगर लेते हैं, तो एक तो पहली बात कि फ्रैंक नहीं होगा आपके लिए। आप जब एक पेन से लिखने की आदी हो जाते हैं, आप जब उसका प्रैक्टिस आपका जब उस पर हो जाता है, तो होता क्या है उसमें कि आपकी हाथ उतना ही पे एक बैठ जाता है। आप ध्यान देखिएगा, कभी आप नॉर्मल पेन से लिखिए, उसका मोटा पेन जिसका लेंथ काफी है, ब्रेथ ज्यादा है, आप देखिए उतना लिखने में नहीं बनेगा, या मोटा से लिखा तो पतला से नहीं बनेगा। तो जो फैमिलियर पेन है, जिसको आप यूज पहले भी कर चुके, प्लस वो एकदम से नया नहीं होनी चाहिए, उससे उस पेन से पहले भी आप एक आध पे 2-3 पेज लिख चुके हो, वो आपको लेना है। जस्ट लाइक ड्रेस। अब होता है इसमें लड़कियां कुछ ज्यादा तेज हैं। होता ये है कि वो एक तो पहले इतना हील वाला सैंडल पहन लेंगे यूं चलने के लिए, अब एक तो वहां दिक्कत हो जाता है। दूसरा कि कभी इतना बड़ा घाघरा पहन लेती हैं, या कभी इतना टाइट पहन लेती हैं, कुंची क्या नाम है ड्रेस का पता नहीं, तो उसमें होता क्या कि डेली तो आप ऐसा ड्रेस पहनते नहीं है, दिक्कत आ जाता है उसमें। आपको अंदर से फ्री महसूस नहीं होता है, आप कहीं ना कहीं उस ड्रेस की वजह से भी स्ट्रेच में आ जाते हैं, और होता है ऐसा। तो नॉर्मल ड्रेस में जो आपके पास अच्छा ड्रेस है वो आप पहन लीजिए। कोई नया ड्रेस, कभी कभी होता है कि नया ड्रेस आपके स्किन पर प्रॉब्लम ला जाता है। शूज, नए शूज से पैर भी कभी कभी कट जाता है, तो आप एकदम फैमिलियर चीज लेके जाएंगे। शूज भी हमें फैमिलियर लेना है। फीडिंग्स, अम्मा जी कहेंगे कि बेटा एग्जाम दे, मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहा है हमारा बेटा या बेटी, ले घी में रोटी छान के दे रहा है। अब बेचारा आधे रास्ते का गाड़ी रोका हो, अब वहीं पे बेचारे का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि घी डेली उतना खाता नहीं था। अम्मा जी दे दी कि ठीक है वो था तंदुरुस्तों के लिखे है, लेकिन अब डेली का प्रैक्टिस नहीं है तो डाइजेशन ढंग से हो नहीं पाया। तो ये सारी चीजें भी आती है, इसलिए आपको प्रॉपर ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। कोई भी ऐसी चीज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। तो आप समझ गए
फैमिलियर, पेन, ड्रेस, शूज एंड फीडिंग का क्या सेंस है? चलिए, इसके बाद आता है, अब आप सब कुछ लेके कहा जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अब बात करते हैं अंदर का। वहां पे अंदर में हमें किस किस चीज को ध्यान रखना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ें। आपको जो मैंने प्रैक्टिस करवाया है इतने सारे सेट्स का, सबके शुरू में रहता था कि इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से इतने क्वेश्चन का आंसर देने हैं और इतने क्वेश्चन इतने नंबर के हैं, खंड अ, खंड ब, दिस दैट। तो वो हमारा इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन, प्लस उससे पहले भी कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया गया होता है कि आपको क्या पेन यूज करना है, दिस दैट। नहीं रहता स्टार्टिंग में, क्वेश्चन से ही पहले जो इंट्रोडक्शन रहता है, दिस दैट, पूरा जिसमें डिटेल रहता है कि आपको कैसे कैसे एग्जाम देना है, दिस दैट, वो आप जरूर पढ़ लेंगे, सबसे ऊपर में लिखा होता है। उसके बाद क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आता है। तो इन दोनों चीज को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी दी रहती हैं जो आपको पता नहीं होता। कॉपी नंबर कभी लिखना भूल जाते, कभी साइन करना भूल जाते, कभी खंड का नंबर लिखना भूल जाते, तो वो सारी चीजें सजेशन दे दिया गया रहता है। आपको ऑलरेडी 15 मिनट्स दे दिया गया होता है, 15 मिनट आपको दिया जाता है यही काम करने के लिए। ठीक है, जब आप कर लेंगे उसके बाद स्टडी टूल्स, पढ़ाई के जितने भी टूल्स हैं, पेन्स, रबर, कटर, पेंसिल एक्सेट्रा, इन सारी चीज को आप डेस्क के ऊपर रख लीजिएगा। ठीक है, डेस्क के ऊपर रख लेना है, एकदम बिल्कुल तैयार होकर आपको बैठ जाना है। समझ गए इसका मतलब? इसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व की बारी अब आई। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इसकी भी प्लानिंग मैं यहां पे आपको दे दिया हूं। फुल स्क्रीन आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को बनाएंगे खंड अ से, सीधे ब भ में मत भाग जाना, ब से अगर शुरू है तो ब से ही, मतलब पहला से। 100% जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले आप उसको बनाएंगे। देखिए, मैंने आपको साल भर यही सिखाया है कि अगर आपको बढ़िया मार्क्स लेना है, हमारे एक टीचर है विकास द्विवेदी, यूपीएससी में खास तौर से हिंदी मीडियम से टॉप लिस्ट में आता है उनका नाम। उनके स्पीच में हमने सुना था कि किसी स्टूडेंट की अगर ताकत है तो वो हमसे पूरा कॉपी पढ़ के चेक कर, मतलब पढ़वा दे खाली। जब वो चेक करते हैं यूपीएससी की कॉपी, तो उन्होंने कहा कि किसी स्टूडेंट में दम नहीं इतना है कि पूरा कॉपी हमसे पढ़वा दे। तो उनका सेंस क्या था जान रहे हैं? सेंस उनका ये था कहने का कि कोई कॉपी ऐसी है ही नहीं है स्टूडेंट में अगर उतना दम है तो इतना बढ़िया लिखे कि हम पूरा पढ़ें। हम यूपीएससी का चेक कर रहे हैं, हायर एग्जाम है ऑल इंडिया का, वो कह रहे हैं कि हम कुछ देखते हैं, अंदाजा मिल जाता है कि बंदा कितने पानी में है, आगे कैसा लिखा मार्क्स हम दे देते हैं। ये ऑन वीडियो रिकॉर्ड है उनका स्टेटमेंट। आप समझ सकते हैं यूपीएससी का यह हाल है, बिहार बोर्ड में 10 क्लास का क्या हाल होगा। तो आपको एग्जामिनर को खुश करना है। खुश करने के लिए राइटिंग स्किल, अगर राइटिंग स्किल बेटर नहीं है तो बेटर करने का वक्त भी नहीं है। आपको क्या करना है, 100% जो क्वेश्चन आपको पूरा पूरा आता है उसको सबसे पहले बनाइए। समझ गए? उसके बाद 100% से जो नीचे इससे कम जो आता है फिर उसको आप बनाएंगे। उसके बाद लेस परसेंट जो सबसे कम आता है उसको फिर आप लास्ट में बनाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना, खंड अ से अगर शुरू है ब से, तो ब में ही जो 100% सबसे पहले आ रहा है। ठीक है ना? सीरियल का भी बहुत अच्छा ध्यान रखना है। तो अगर एग्जामिनर को खुद ही समझने में दिक्कत हो गया, चेक करने हो, कॉपी चेक करने लगे कौन कहां से लिया गया, तो फिर वहां पर फंस जाओगे। इतना ध्यान रखना है कि जो सेशन का आप यूज कर रहे हैं, पहले वाले सेशन का, उसमें जो अगर पहला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ रहा है बहुत एक्सीलेंट, अच्छी बात। अगर पहला नहीं आ रहा है ठीक है, नंबरिंग छोड़ दो, लेकिन खंड ब से शुरू होता है शायद ब ही लेना। उसमें 1 से लेके 10 क्वेश्चन में अगर आपको 10वां नंबर भी 100% वाला आ रहा है तो 10वां को उठाओ, दिक्कत नहीं है। हालांकि सीरियल वाइज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं है तो चलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को फर्स्ट में ही बना देंगे जिसपे आपका कोई बहुत अच्छा कमांड नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे आपका मार्क्स बहुत क्यों आएगा? क्योंकि एग्जामिनर के दिल पे वो चोट आप नहीं कर पाएंगे जो होनी चाहिए। कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन बेटर एंड ऑल ओवर बेटर। मेरा थोड़ा सा कथन अलग ही होता है। चलिए,
पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना है। अब कहोगे कि सर पॉजिटिव थिंकिंग तो हर कोई रखता है, ऐसी बात तो नहीं है। मान रखिए कि 1 से लेके 10 राबिया का ही नाम ले लेते हैं। इनको लगा कि अरे बाप रे, इसमें का 2 क्वेश्चन था भी नहीं करता है। अब एकदम पूरा बॉडी उसका ये आपको नहीं, आपको ये सोचना है कि 10 में हमको 2 नहीं आ रहा है, अगला को हो सकता है कि 5 नहीं आ रहा होगा, हम अपने आप में बेटर हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। आपको ये भी सोचना है कि ठीक है इस खंड में हमको 2 नहीं आ रहा, अगला में हमको पूरा आ रहा होगा। आपको एकदम एनर्जेटिक रहना है। थोड़ा भी अगर निराश हुए तो खेला खत्म है। वहां से कहा जाता है कि जब बैटरी डाउन हो जाती है तो पे पे करने लगता है, और अपने कोचिंग पे फेमस है तो वही हाल हो जाएगा, आप लिख नहीं पाएंगे ढंग से। पॉजिटिव थिंकिंग में आपको कुछ अब मेडिटेशन बता देते हैं। मेडिटेशन कहते हैं कि आंख को बंद करके ज्ञान इंद्रिय से ध्यान लगाना और अपने इंटेलेक्चुअल माइंड को ग्रेजुएट करना। क्या है देखिएगा, मेडिटेशन में आप आंख बंद कीजिएगा, सोचिएगा कि आखिर हम जो यहां एग्जाम देने आए हैं वो हम किस किस के सोच को, किस किस के सपने को यहां ढोकर यहां तक लाए। कौन कौन ऐसा हमारे लाइफ में बंदा है जो हमारे जिंदगी से हमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, और कौन कौन ऐसा है जिसको हमारे एक एक नंबर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कौन ऐसा है जो हमको अब तक पढ़ा के यहां तक पहुंचाया और बेसब्री से उन्हें हमारे रिजल्ट इंतजार होगा। आंखें नम अभी हो रही है। आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा पेरेंट। बचपन से ये पहला बोर्ड होता है मैट्रिक, जहां पे पेरेंट्स को ये जानना होता है कि बचपन में जो हमने पौधा लगाया था उसका पहला फल टेस्ट देने वाला है या फिर बैड टेस्ट देने वाला है, यानी गुड या बैड। और यही टेस्ट होता है, सबसे बड़ा फैक्टर हमारी पेरेंट्स होते हैं। नहीं कहा जाता आंखों का तारा, अब तारा बनोगे या तारे को बुझाओगे, यही आपका पहला चांस होता है, पहला बोर्ड होता है मैट्रिक का। उसके बाद साल भर के रगड़ के मेहनत जो टीचर करते हैं उनका माइंड, मैंने सोचा है कि ऐसा होगा, हो सकता है कि आपके माइंड में कोई अपने लवर का भी आ जाए, उससे प्रॉमिस करके आए थे, नहीं टॉप होगा तो कहीं कुछ गड़बड़ा नहीं जाए, प्रॉमिस टूट जाए जैसे। तो जो भी हो मेडिटेशन में ध्यान लगा लीजिएगा, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद है आपके जो भी नियरेस्ट पर्सन है, जो भी नियरेस्ट पर्सन है उस पे आपको फोकस करना है। जब इतनी सारी चीजें आ जाएंगी तो आपको हर हाल में फिर दिमाग में ये आएगा कि आज का 3 घंटा जो हो जाए पूरी दुनिया एक कर देंगे, लेकिन पूरी ताकत लगा देंगे इस 3 घंटे में। ये पॉजिटिव थिंकिंग का यहां पर हमें सेंस को जोड़ना है। अंडरस्टैंड? इसके बाद फिर हम आएंगे 7 पॉइंट्स में। खंड मेंशन प्रॉपर्ली, जो आपका बॉस और जो भी खंड रहता है वो प्रॉपर, अक्सर बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ा के वहां से क्वेश्चन लिखा। अच्छा क्वेश्चन नंबर लिया, क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 5 तो बाकी खंड में भी होगा कहीं। अगर नहीं भी है तो आपका खंड मेंशन है तो वो आपका इतना मेहनत नहीं करने जाएगा कि एक एक को चेक करने जाएगा कहां का। अगर सीधी सी वही बात है जो मैंने आपको पहले कहा, एग्जामिनर के माइंड में अच्छा इमेज बनाना है, आपको अच्छा फोटो क्रिएट करना है, उस बंदे को कॉपी चेक करने में आसान हो और उसके माइंड को थोड़ा आराम महसूस हो, तो आपका जो फोटो है उसके माइंड में अच्छा बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा। जब उसको एकदम हिराइए दोगे अंदर से, नहीं तो घुसाओगे क्या क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी को अगर लाइक भी करते हैं तो पहले इसलिए लाइक करते हैं कि देखने में अच्छा लग रहा है, सीधी सी बात है। तो आंखों को जो अच्छा लगता है वो माइंड को अच्छा लगता है, जो माइंड को अच्छा लगता है वही हाथ करता है। तो समझ रहे हैं ना, रिलेशन बड़ा गहरा जुड़ा हुआ है। तो खंड मेंशन प्रॉपर्ली, डू नॉट ओवर राइटिंग। अक्सर होता है कि मैंने आप लोग को भी समझाया था कई बार कि गलती हो जाता है ना, बच्चे ओवर राइट दें, घास दिया, या फिर कभी कभी ओवर राइटिंग का सेंस ये भी है कि एकदम
जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा लिख दिया, कहीं पे छोटा छोटा लिख दिया, कहीं पे घसटे दिया, कहीं पे ठीक ठाक लिखा। ये ओवर राइटिंग नहीं करना है, प्रॉपर मेंशन करना है एकदम शुरू से लेके आखिरी तक। स्पेशल पेज 1 एंड 2, पेज 1 और 2 तब बेटा किसी भी तरह से सुई के बराबर, बाल के बराबर भी कोई उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। 1 और 2 अगर अच्छा चला गया तो फोटो तक पहला ही में आधा खिंचा जाएगा उनके माइंड में जो कॉपी चेक करेंगे इंशाल्लाह, और दूसरा में पूरा खिंचा जाएगा। आगे अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी रहेगा ना तो काम चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, तेज बच्चे जब बहुत ज्यादा बदमाशी भी करते हैं ना तो ऑटोमेटिक हम लोग चाहते नहीं उसको मतलब माफ करें, लेकिन ऑटोमेटिक हम लोग का माइंड कहता है छोड़ने पढ़ना नहीं ठीक है, मतलब अंदर से ये बिलीव आता है चलो माफ करते हैं। तो होता है ऐसा, होता है ऐसा। तो खंड मेंशन करना है, डू नॉट ओवर राइटिंग स्पेशल पेज 1 एंड 2। नेक्स्ट, सिक्वेंशियली आंसर, कोशिश हमें करना है, हालांकि अगर नहीं आ रहा होगा आंसर तो एक तो हो ही जाएगा अनबैलेंस, लेकिन आपको कोशिश करना है कि पहला का आंसर दें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एकदम सीक्वेंस में आंसर दें। हमें याद है कि मैट्रिक में हमने पूरा ही सीक्वेंस में दिया था, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं हुआ था कि हम ब्लैंक किए थे, टोटल प्रॉपर हम सीक्वेंशियल आंसर दिए, तब जाके इंसान कम से कम स्कूल टॉपर बनता है और मंत्री साहब से अवार्ड लेने का मौका मिलता है। शाहिद अली मरहूम बेचारे अब हयात से नहीं है, उन्हीं के द्वारा हमको सम्मानित किया गया था। 9वां पॉइंट, हेडिंग एंड क्वेश्चन नंबर क्लियर। हेडिंग मेंशन करो प्रॉपर, जैसे मैंने आपको नोट्स में दिया है तो आप लिखो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, जूल्स लॉ, फलनवा फलनवा, आपको प्रॉपर मेंशन करना है। हेडिंग प्रॉपर रहेगा ना, नहीं देखते हैं दुकान सब में जो बढ़िया सा एकदम लाइट उठ करके बड़ा सा नाम लिखे, हाँ ये अच्छा कपड़ा मिलता चलेगी, तो आंखों को अच्छा लगता है ना। सबसे बड़ा चीज यही, जो दो चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको अच्छा लगा तो बाकी का चीज भी ठीक ठाक रहता है। तो हेडिंग, अब ऐसा नहीं कि इतना सजाना को शुरू कर देना कि नंबर लास्ट में टाइम है ना बचे, वो भी सारी चीज मैं दे दूंगा। हेडिंग एंड क्वेश्चन नंबर क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे 6 को ऐसा घुमाई के लिख देते हैं कि 8 लगने लगता है, ऊपर का पूछी भी सट गया, नीचे का जैसे भी सट रहा था 8 बन गया। तब एग्जामिनर को कहीं 8 लग गया तो बस बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाएगा नंबर। अगला कैच आउट हो जाएंगे। स्पेसिफिक लाइन बोल्ड, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद ही मैंने इससे पहले नहीं बताया था, कारण कि अपने लोग के नोट्स में ऑलरेडी इतना सारा टूल्स है बोल्ड पॉइंट, इसलिए नहीं बताया था। स्पेसिफिक लाइन बोल्ड करना है आपको। मानिए कोई ऐसा लाइन जो आपको लग रहा है कि इसको हमें थोड़ा हाईलाइट करना है, तो ठीक है, हाईलाइट करने के लिए बुलेट पॉइंट देते हैं, स्टार देते हैं, बहुत सारा कोई जॉइंट एरो देते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए उसके नीचे एक ऐसा रैक रिंग चढ़ा दीजिए, एक लाइन, बस सिंगल लाइन, घस मत देना, सिंगल लाइन। तो स्पेसिफिक लाइन को आपको बोल्ड करना है और या फिर उसे अंडरलाइन करना है, या तो बोल्ड कर लो या फिर उसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉपर टाइम अंडरस्टैंडिंग, यस, इतना सारा चीज जो बोले हैं पूरा अगर इसको अगर यूज करें हम लोग तो शायद कहीं इतना सवरने ही में समय निकल जाए, पॉसिबल है, हो सकता है। तो ये भी प्लानिंग मैंने दे दिया फिर, क्योंकि जैसे जैसे मेरे माइंड में फोटो आता गया वैसे वैसे, इसीलिए बहुत एक सीक्वेंस में सारी चीजें। प्रॉपर टाइम, 2 दिन का मेहनत है इसमें, जिस दिन आप लोग को हम छोड़े थे उसी दिन रात में मेहनत किए थे, फिर अभी जो रात बीती उसी मेहनत की, 2 रात की मेहनत है। स्पेसिफिक लाइन बोल्ड, वो तो हो गया आपका। प्रॉपर टाइम अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर टाइम अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है इसको समझिएगा। पहली बात कि एक एक जो आपका क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन, ईक्यू मतलब एवरी क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है कि हमें कितना, 5 नंबर का अगर है तो इसमें हम बहुत ज्यादा अगर टाइम देंगे तो 6 मिनट देंगे, बहुत ज्यादा देंगे तो 5 मिनट देंगे, 5 मिनट देंगे। 2 नंबर का है 2 मिनट इसको देंगे या 3 मिनट देंगे। अगर एवरी नंबर पर आप प्लान करते चलिएगा, घड़ी प्रॉपर पहन के जाइएगा, तो आप हर हाल में कम से आधा घंटा पहले आप लिख के आराम से मेडिटेशन फिर कीजिएगा, फिर समय बचेगा पूरा चेक कर लेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो पॉइंट्स वगैरह सब छूट जाता है, वो हो जाएगा।
इसी तरह से ऑल एग्जाम में आपको करना है, पूरे एग्जाम में आपको प्रॉपर टाइम अंडरस्टैंडिंग को रेगुलर रखना है, ताकि कोई भी ऐसा सिचुएशन ना आए जिस सिचुएशन के बेस पे आपको लगे कि अरे यार अब तो क्वेश्चन है 5 मिनट भी है 5। ऐसा घबरानी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब सारी ओवर थिंकिंग धड़ाम से ग्राउंड लेवल पर आ जाएंगे, बहुत बुरा होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा। तो आपको ये प्रॉपर ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे तो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, शांत शांत। सॉरी स्टूडेंट्स, वीडियो एक्चुअली में थोड़ा सा बीच में कट हो गया था, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था और शायद मैं आप लोग को जोड़ पाऊं। 11 तक 12 तक शायद मैं करवा दिया था। 12 में था कि रॉन्ग वर्ड टेंस ओनली वन टाइम कट। उसके बाद 13 में दिया गया एवरी क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन का यहां सेंस ये है कि हर क्वेश्चन को आपको टच करना है। क्यों? एक तो मैंने बताया था कि 100% वाला पहले करना है, फिर आपको 100% से नीचे वाला, उसके बाद लेस परसेंटेज को। अब मान रखो कि एक आध ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे शायद नहीं बन पाए, या आपको लगे कि यार ये तो कभी पढ़े ही नहीं है, होता है कभी कभी ऐसा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना यह है कि उस क्वेश्चन को कम से कम, अरे भैया जैसे मान रखते हैं तेरे से पूछा जाए मेटरनिक कौन था, हाँ, या फिर आपको मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जिसमें से आपको 5 नंबर में से आपको स्टार्टिंग तो आ रहा है, वैल्यू पुट करने आ रहा है, फॉर्मूला पे अडेप्ट करने आ रहा है, बट आगे के सॉल्यूशन आपको नहीं आ रहा है। तो वैसे क्वेश्चंस को लास्ट में आपको जितना आ रहा है कम से कम उतना तो बना देना है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे आपको पूछ दिया कि आर्किमिडीज, या फिर आपने अभी एक आध दिन पहले जूल्स के लॉस के बारे में पढ़ा है, तो कुछ नहीं याद है, कम से कम इतना तो याद है ना कि यार ये कहीं ना कहीं हमें एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर ही अडैप्ट किया गया है। इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें, उसके बाद वाटर फॉरवर्ड जैसी चीजें पढ़नी है। तो आपको थोड़ा बहुत भी जो याद है उसे सेंटेंस को बना लीजिएगा। जैसे एक टॉपिक बोलो जो कि आपको अभी याद नहीं है, बोलो, उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको लगेगा बस थोड़ा ही सा खाली पता नहीं। कोई भी एक किसी सब्जेक्ट से बोलिए, कोई भी एक टॉपिक। कौन सा? डार्विन साहब का सिद्धांत। अफसोस है कि शायद मॉडल सेट में आया भी नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में क्वेश्चन का भी आपको मौका देंगे। डार्विन सिद्धांत कर लीजिएगा, और मैंने जो क्रैश कोर्स में जो करवाया था उसको कर लीजिए। क्रैश कोर्स का कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो मॉडल सेट में नहीं था, तो आप कर लीजिएगा, उसको भी कर लीजिए, उसको छोड़िएगा। लेकिन डार्विन सिद्धांत में आपको कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो याद है कि डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम, उन्होंने इसको आविष्कार किया सिद्धांत को। सिद्धांत में यह था कि इंसान किस तरह से बंदर से आदमी बन गया, था ना ये सब। तो ये जो प्रोसेस था, जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस था, सीक्वेंशियल प्रोसेस था, उसके बारे में भी प्रेजेंटेशन है, और इसका खोज फलाने साइंटिस्ट ने किया। भाई साहब 3 लाइन उधर ही बन जाएगा कम से कम। तो कुछ ही नहीं पता था, कम से कम इतना तो पता, उतना आपको लिखना है। अक्सर बच्चे ऐसे चीजों को मिस कर जाते हैं, उनको लगता है यार नहीं यार पता नहीं क्या होगा, एग्जाम में नंबर कम आ जाएगा। अगर आप पॉजिटिव थिंकर होंगे तो आप पक्का लिखे। असंभव कि आप 2 नंबर में कम से कम 1 नंबर मिल जाए। मैं कहता हूं 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में अगर आपने कुछ भी टच ना करो 0, अगर टच कर दिए तो कम से कम 1 तो आएगा। अरे कुछ नहीं आएगा, 1 तो आएगा ही। हम कहते 1 क्यों आएगा, इतना तो मूर्ख नहीं है आप लोग। कम से कम 2 आएगा मिनिमम। 1 तो आपका स्टेटमेंट में ही आ जाएगा, दूसरा उसके बारे में कुछ तो लिखिएगा ना। तो 2 नंबर तो कम से कम, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। मैं गारंटी देता हूं कि जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं और साल भर जिस तरह से आपको पढ़ाया गया है, कम से कम आप लोगों का मिनिमम अगर आएगा तो 70% आनी चाहिए। अगर ईमानदारी से कॉपी अगर चेक किया तो आपको 70% जरूर आनी चाहिए। इन चीजों का ख्याल रखिएगा। हमें डर बस इसी का था लास्ट कि हमने तो पढ़ा दिया, बच्चे पढ़ भी लिए, लेकिन फर्स्ट बोर्ड होता है और इसमें हेजिटेशन इतना लेवल इसका बढ़ जाता है कि अच्छे बच्चे चूक जाते हैं। वो आपको नहीं करना है। अब हम थोड़ा सा शुरू करेंगे क्वेश्चन टाइम, दैट मीन पब्लिक से क्वेश्चन आप लोगों से, स्टूडेंट से, कि कोई और अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि उसे हमें कैसे करना है, तो उसके बारे में, या फिर अगर कोई डाउट्स हो तो डाउट्स को आप क्लियर करवा सकते हैं। बोले।
एवरी स्टूडेंट्स, सर ये क्वेश्चन है कि एग्जाम से पहले सेंटर देखने जा सकते हैं? एग्जाम से पहले सेंटर देखने, एक्चुअली में हमें ये चीज इसमें मेंशन कहीं ना कहीं करनी चाहिए था, लेकिन हमें पता चला कि कल बच्चे ऑलरेडी देखो क्या आ गए, तो हमें लगा कि चल देख के आ गए, लेकिन आप लोग अगर नहीं गए जानी चाहिए था। ये भी एक टॉपिक है, एग्जाम से पहले एग्जामिनेशन सेंटर को देखना जरूरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 1, एक तो हेजिटेशन दूर हो जाएगा, आपको पता रहेगा कैसे कैसे क्या है, कहाँ से मेन गेट है, घुसना है, इज दैट, कौन सा रूम है, किधर क्या है, कौन सा भवन किस तरफ है, कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, ये सारी चीजें आपको क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ऐसा आपका सेंटर पड़ा क्या है? तो जिन लोगों का अपने ही शहर में पड़ा है वो ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, नहीं भी गया तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा है कि आपको टाइम से पहले जाना है, क्योंकि आप ये भी तो देखोगे कौन से रूम में आपका है, कितना रोल नंबर को किस बेंच पर दिया गया है, ये सारी चीजें होती हैं। कभी कभी तो बच्चों को आधा घंटा लग जाता है खाली खोजने में। तो अगर आप लोग को मैं एक और चीज बताया तो बहुत अहम चीज है, बहुत अच्छा कि आप क्वेश्चन पूछ लिए। अगर कभी कभी होता है, मैंने देखा कई सारे बच्चों को देखा, मैंने 12th क्लास के बच्चों को देखा है कि सीटें खोजने में बेचारा इतना नर्वस हो जाता है, उसको लगता है कि दैब के दैब, बाप बाप उधर चिल्लाने लगता है बेचारा। होता है कुछ लोग साथ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर ऐसा भी कभी होता है कि कोई बच्चा उदार दिया, बाहर जो सटा रहता है उसको उदार देता है, बेचारा पहुंचा लेट से, उसको पता नहीं चलता है, गार्ड ऐसी हरकाना शुरू कर देता है, चल जल्दी अंदर लेट से आया है, और बेचारा रोने के अलावा कुछ बचता नहीं है। ऐसे सिचुएशन में सीधा सीधा ऑफिस का रुख कीजिए। अगर ऑफिस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किधर है, तो आप गार्ड से पूछिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो कोई भी टीचर पर्सनालिटी का आदमी अगर दिख रहे हैं या टैलेंट आदमी, उससे पूछिए कि मेरा रोल नंबर इतना है, ये किधर होगा। वो आपको कुछ तो लोकेशन बताएंगे ना, उस लोकेशन पे अगर वहां भी नहीं मिला तो उसमें तो गार्ड होंगे, टीचर होंगे उस रूम में, उनसे पूछिए फटाफट। नर्वस, देखिए नर्वसनेस ऐसा है कि आपको सीधा डाउन कर देगा। आपको बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग, आपको लग रहा है कि यार हम ही तो है, बाकी सब पानी कम है, और हम क्या है? हीरो। अच्छा अच्छा, हाँ झुकेगा नहीं, यस। तो इसका हमें ख्याल रखना है 100%। और कोई क्वेश्चन? सर ब्लैक पेन से आंसर लिख सकते हैं? ब्लैक पेन से सिर्फ हेडिंग दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन कीजिएगा बस, यानी हाईलाइट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। मैंने जो पॉइंट दिया बोल्ड का सिर्फ उसके लिए बस, बाकी नहीं। पूरा आप राइटिंग ब्लैक से नहीं लिखेंगे, गलत माना जाएगा। और 2 ही पेन सिर्फ यूज करेंगे, ये भी क्वेश्चन आया तो अच्छा होगा। एक ब्लैक, पहला तो ब्लू, दूसरा ब्लैक। रेड तो सबको पता नहीं करना, कुछ लोग तो इतने काबिल होते कि ग्रीन लेके चले जाते हैं। ठीक है, ग्रीन स्टूडेंट के लिए नहीं है ये। हाँ, हिंदी जो लोग बिहार बोर्ड से हैं, वो लोग हिंदी में सॉरी मतलब कि आंसर लिखने में, आंसर जनरली सब लोग आंसर ही लिखते हैं, उन्हें पता है, उत्तर तो कोई लोग लिखते नहीं है। बेहतर होगा कि आप उत्तर लिखें, अन्यथा अगर कोई बंदा आंसर भी अगर लिखता है तो ये बड़ा मसला नहीं है, बड़ा मसला नहीं। क्योंकि देखिए एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाला वो इतना खरूस थोड़ी होता है कोई, वो तो ट्रीट करता है बच्चों की तरह। क्योंकि कॉपी चेक ऐसी कोई कोचिंग पढ़ा के अभी आप लोग बताते हैं एक आदमी चेक कर रहे थे कॉपी, तो ऐसा नहीं होता। हम जैसे लोगों को कॉपी चेक करने को नहीं मिलता, बहुत वक्त है हम लोग को वहां तक पहुंचने में। तो वो लोग इतने अनट्रेंड भी नहीं होते, वो लोग को थोड़ा रहम होता है बच्चों पे, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, आप जैसे अभी रेगुलर है वैसे ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्वेश्चन? पूछिए। सर एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं? हाँ देखिए, क्वेश्चन सब आ रहा है तो आपको बहुत फायदा हो रहा है इसमें, न इस एग्जाम में तो आने तो फायदा जरूर, कल ही एग्जाम है, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें एग्जाम में भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये कोई नोट्स तो नहीं कि याद करना है। अच्छा कुछ नहीं है, ये कोई रूल्स नहीं है, कुछ लोग मना करते हैं, लेकिन मेरा अपना, देखिए हम स्कूल टॉप चुके हैं, 2 ज्यादा तो नहीं कुछ रहे, प्लस कई सालों से पढ़ा रहे हैं, और मेरे से ऊपर जितने भाई बहन सब ने टीचिंग फील्ड में, और अभी तो गवर्नमेंट जॉब में, तो बहुत पुराना रिलेशन है इस फील्ड का। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, रूल से हट के बात है, रूल तो ये कि नहीं छोड़ना है, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या आती है, सुनो एक मिनट, गड़बड़ी क्या आती है इसमें? गड़बड़ी ये आती है कि आप एक भी लाइन छोड़ेंगे नहीं, एक क्वेश्चन का यहां से खत्म हुआ और यहीं पे आपने लिखना शुरू कर दिया,
अब क्या होता है कि आपने जो लिखा है कि क्वेश्चन 2 का आंसर, कभी कभी एग्जामिनर 1-2 पेज तक बढ़िया से चेक करेगा, आगे चल के उसको पता नहीं, उसको लगता है कि अच्छा टोटल एक ही आंसर है, धड़ाधड़ साइन मार दिया, आपका छूट जाएगा। वैसे मेरा तरीका शुरू से ये रहा है कि हम थोड़ा गैप छोड़ते हैं, बस एक लाइन छोड़ेंगे फिर लिखेंगे। ऐसे में क्लियर मेंशन हो जाता है कि कौन सा आंसर किसके बाद होगा या किस आंसर को कहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन पूछिए, कशिश कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ देखिए, बड़ा आप लोग काफी इंटेलिजेंट है भाई, कुछ पॉइंट हम खुद भूल गए थे बताना, बहुत अच्छी बात है। ये पब्लिक से इंटरेक्ट होने पे जाना वाकई में दोनों के लिए बेहतर होता है, टीचर के लिए आपके लिए। उन्होंने कहा है कि वॉच पहन के जाना तो अलाउड होता नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेके नहीं जाना है, सिंपल वॉच आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ उल्टी खोपड़ी वाले, क्योंकि कभी कभी होता है कि मिडिल स्कूल टीचर घुसा आया था जब गाड़ी करो, तो अगर ऐसा होता है सपोज, तो वहां पे आप बोलेंगे ठीक है रखिए आप आएंगे देर, अच्छा पहचान लीजिएगा, उनको उतार देने का। उसके बाद जो होंगे गार्ड बार बार उनको से पूछिएगा टाइम कितना हो रहा बताइए, अगर डांटे तो डांटेंगे नहीं, डांटे बोले कि आप ही ने तो ले लिया था या फलाने ने ले लिया था, तो आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। एक तो सिंपल वॉच पहन के जा सकते हैं आप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो होता है मोबाइल वाला एक आता है, या फिर मोबाइल हो चाहे नहीं हो, उसमें अगर मोबाइल जैसा जैसे कभी ब्रासलेट वाला एक दिन पहने हुए तो आप लोग पहनते रहेगा, तो जरूरी कि उसमें मोबाइल सिस्टम हो, किसी में होता है महंगा वाला में, सस्ता वाला में नहीं भी होता है, लेकिन वो देखने में पूरा वैसे ही लगता है, तो आपको वो तो हरगिज नहीं पहन के जाना है, हरगिज नहीं, भूल के भी ऐसा गलती नहीं करना है। एक और चीज हमें जो याद आ रहा है बताते हैं, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोई क्वेश्चन ही नहीं है, समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बैठिएगा अपने सीट पर, आजू बाजू देख लेना, इस चीज को पहले बताया था, तो मुफ्त में कुछ कहीं बड़ा दुर्घटना नहीं हो जाए, कहीं कोई चीट उठ रहा उठा दिया और समझे कि आपने फेंका। हालांकि ऐसा होता नहीं, क्लास को बहुत अच्छे से साफ किया जाता है, लेकिन बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है। और कोई क्वेश्चन? बेटा खाली हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो अगर लाइक कर रहा हो तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब बाद में, पहले शेयर कर देना, उसके बाद फिर लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक यू। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।